हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ड्राफ्टमैन के सिविल के बारे में। तो इसमें कुछ आरसीसी से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि ड्राफ्टमैन के कोई भी इंडिया का पेपर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज़। तो ये हम 50+ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व स्किप ना करें। और लास्ट में आपके लिए कुछ मैंने बताना है जो आपके ड्राफ्टमैन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं, उसको लास्ट तक वीडियो देखना, जो भी इसेंशियल है। ओके, तो हम यहाँ पे 50+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आरसीसी के। और आप देखेंगे यूके ट्रिपल एससी का भी 2020 में पेपर हुआ था, आई थिंक दिसंबर में। और अब आपके पास एक साल बाद ड्राफ्टमैन का पेपर हो रहा है और शायद यूके पीएससी की भी पोस्ट आनी है आपके पास। देखना, इससे जो है यूके पीएससी तक और यूके ट्रिपल एससी में जो पेजल निकला था वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि ये जो मैं सीरीज कराऊंगा आपके पास डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ भी दिखेंगे और ड्राफ्टमैन में तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से हम। तो वाइकट एपरेटस इज यूज टू परफॉर्म इस। देखिए, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि 50+ क्वेश्चन कराने यहाँ पे, सीधे मैं आंसर बताऊंगा। अगर आपके पास इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, लास्ट तक वीडियो देखना, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा वाइकट एपरेटस का। अब साउंडनेस की बात कर ले हम। साउंडनेस की बात करूं तो मैं यहाँ पे लीच एटेलियर यूज करते हैं एपरेटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसे क्योंकि आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए कुछ खास है, देखना ना भूलें लास्ट तक वीडियो में। द क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूमिनस एंड थिक वर्क, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूमिनस एंड थिक वर्क के लिए जो मेजर करेंगे, मेजरमेंट किस में करते हैं हम, मीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम एल वाई अपॉन एल एक्स, यानी कि लॉन्ग स्पान अपॉन शॉर्ट स्पान इज स्मॉलर देन 2, इट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, अगर 2 से छोटा हो गया लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान छोटा या फिर इक्वल कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम 2A स्पान। जो हमारे पास अभी आया था रिसेंटली, यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया था, और यहाँ पे एनसीवीटी ने 2018 में ही पूछ दिया था। पेजल में 2020 में पूछा गया है डिट्टो क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। अभी मैं बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन दिखा दूंगा कि क्या क्या पूछे थे। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, इस मिनिमम थिकनेस कितनी होती है स्लैब की, वो होती है आपके पास, ये तो याद करने वाला है, 100 से 150 mm मिनिमम थिकनेस ली जाती है स्लैब की। अगर हमारे पास यहीं पे पूछ दिया उसने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्लैब कितना होगा, तो 4% मैक्सिमम स्लैब ऑफ थिकनेस हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे हाउ मैनी ग्रेड अवेलेबल इन सीमेंट, कितने हमारे पास ग्रेड हैं, यानी कि ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई। ओके, उसी के अंदर आपके पास सारे ग्रेड आ जाएंगे। तो ये 3 टाइप के बोल सकते हैं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ओके, व्हेन अ मेंबर कैरिंग मेनली एक्सियल लोड इज, यानी कि एक्सियल लोड, सिर्फ एक्सियल लोड की बात कर रहा है वो। तो एक्सियल लोड क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, अब हमारे स्ट्रट बात कर लें। स्ट्रट को कॉलम कभी नहीं कह सकते, कॉलम को स्ट्रट बोल सकते हैं। यानी कि स्ट्रट क्या होता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, तो इसको हम कॉलम नहीं बोल सकते। ओके, कॉलम क्या होता है, डायरेक्ट होता है जिसमें एक्सियल लोडिंग आती है। और बीम का पूछ दिया उसने, बीम में क्या होता है, ट्रांसफर लोडिंग आती है। कैसी लोडिंग आती है बीम में, ट्रांसफर लोडिंग आती है। अब टाई क्या होता है, टाई होता है टेंशन मेंबर का ही एक रूप है टाई, इसलिए टेंशन में हो जाएगा, ये टेंसाइल लोड लेता है टाई। ओके, तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे नहीं होता, तो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा वो कॉलम बन जाएगा सिर्फ एक्सियल लोडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो द फेलियर ऑफ कॉलम डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ कॉलम, वेट ऑफ कॉलम, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम, स्लेंडर रेशियो ऑफ कॉलम। तो जो फेलियर ऑफ कॉलम डिपेंड होता है वो स्लेंडर रेशियो पे डिपेंड होता है। अब स्लेंडर रेशियो पूछ लेगा क्या होता है,
देखिए कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। अब मैं लास्ट टाइम बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट हो सके, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये भी हमारे पास स्कीम में लाया हूँ, एक बहुत छोटी सी अमाउंट भी है आपके लिए इसमें, जो हर बच्चा पे कर देगा। क्या हो जाए, स्लेंडर लैम्डा इज इक्वल टू एल अपॉन आर मिनिमम। एल क्या होता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, डी इसका करेक्ट आंसर है। इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यूज्ड, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। सीमेंट कंक्रीट में हमारे पास सीमेंट भी, सैंड भी, स्टील भी यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन आरसीसी वर्क द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इज कॉल्ड। तो क्या 4-2-1 कभी रेशियो नहीं होता है, 3-2-1 कोई रेशियो नहीं बोलाता है, 1-2-3 रेशियो नहीं बोला जाता है, 1-2-4 इस करेक्ट रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि देखिए दो सीमेंट, ये क्या होता है सीमेंट, ये होता है फाइन एग्रीगेट, ये क्या होता है कोर्स एग्रीगेट। ओके, अब जो फाइन एग्रीगेट होता है ये हमारे पास हमेशा डबल होगा इसका, यानी कि 2 है तो ये 4 होगा, यहाँ पे 3 होता तो 6 होता। ओके, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो सी बनता है। अब ये हमारे पास M15 की, ये भी पूछा जाता है ड्राफ्ट 10 में, M15 की हमारे पास रेशियो होता है। ओके, 15 क्या है ये भी पूछ सकता है। 15 हमारे पास क्या है, 15 एक करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसको हम लिखा जाता है। ओके, तो एक एक चीज नोट कर सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट इज कॉल्ड, स्टील और कॉन्क्रीट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आरसीसी होती है। यानी कि आरसीसी में क्या होता है, हम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि स्टील का क्या होता है, तो एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास कंक्रीट और स्टील का दोनों का इक्वल होता है, सेम, तो इसीलिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं आरसीसी में। टेम्परेरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड टू सपोर्ट द आरसीसी वर्क इज टेम्परेरी बताना है आपने। तो टेम्परेरी हम क्या करते हैं सपोर्ट को, स्लैब, स्लैब तो परमानेंट होता है, प्लास्टरिंग परमानेंट, पॉन्ड भी परमानेंट। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जो टेम्परेरी हम यूज करते हैं वो होता है फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क को हम क्या करते हैं, कास्टिंग के लिए यूज करा जाता है, फिर उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है। 7 डेज, 14 डेज, 21, 16 टू 24 आवर, ऐसे ऐसे आप हटा सकते हैं फॉर्म वर्क को। तो ये टेम्परेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सीमेंट गिव्स डैश स्ट्रेंथ। सीमेंट क्या देता है हमारे पास, तो वो सीमेंट जो देता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। 13वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इन सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम द रीइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड। तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, आरसीसी सिंपली सपोर्टेड में हमेशा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे ही हम देते हैं स्टील को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीबीआर टेस्ट इस टाइप ऑफ, सीबीआर टेस्ट मतलब सीबीआर क्या होता है ये भी पूछ सकता है। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो सीबीआर होता है। अब हमारे पास वो क्या होता है, बियरिंग टेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। एक टाइप है सीबीआर टेस्ट का, बियरिंग टेस्ट। द शेप ऑफ आरसीसी कॉलम शुड बी, तो सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब सर्कुलर में हमारे पास कितने, वो पूछ सकता है कितने हमारे पास रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, तो सर्कुलर में हम 6 रेनफोर्समेंट डाल सकते हैं, यानी कि 6 स्टीरअप्स हम डाल सकते हैं। ओके, और रेक्टेंगल की बात कर लें तो 4 होता है, ठीक है, 4 स्टीरअप्स हम उसमें डालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात करें, द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान इज ग्रेटर देन और या इक्वल टू द स्लैब इज कॉल्ड। अब देखिए वन वे स्लैब, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वन वे स्लैब। क्या बोला है, लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 या फिर इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा वन वे स्लैब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही बात करता तो लेस देन आ जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है 2 स्लैब को आप लेना पड़ता, मतलब यानी कि 2 से कम होता तो लॉन्ग स्पान शॉर्ट स्पान 2 स्लैब। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज ग्रेटर देन। ये D2 क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस में फिर पूछा गया था 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 19 तारीख को। तो ये वन वे स्लैब इज करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट में तो है, यूके ट्रिपल एस, यूके पीएससी, जेई के लिए तक इंपॉर्टेंट है, ए के लिए नहीं है, क्योंकि वन लाइनर आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे, वहाँ पे आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं।
डायरेक्ट ड्राफ्टमैन में आप पेपर उठा के देखिए, किसी का भी पीपीएससी का उठाइए, यूके ट्रिपल एससी का उठाइए या फिर यूपी ट्रिपल एससी का उठाइए, वहाँ पे क्या होता है हमारे पास फॉर्मूले आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा कैसे पढ़ना है वो। द टोटल थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब शुड बी, तो 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जरा फास्ट करते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट आलसी होते हैं तो वो इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं है। द स्टड इस, देखिए स्टड पूछा था, अभी हमारे पास कैसा मेंबर होता है, कंप्रेसिव मेंबर तो होगा बट वो क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक है, उसको एक्सेल नहीं बोल सकते, कंप्रेसिव मेंबर तो होगा, कंप्रेसिव मेंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश मैसनरी इज यूज्ड इन हिल एरियाज वेयर ब्रिक आर नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे स्टोन, हिल एरिया में हम क्या करते हैं जहाँ पे ब्रिक अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे स्टोन यानी कि पत्थरों के घर बना देते हैं, तो पत्थर इसका स्टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर 100 क्यूब फीट ऑफ डैश वर्क 3 बेल्डर्स एंड 3 मजदूर आर रिक्वायर्ड पर डे, तो वो किस में होगा, वो होगा तुम्हारे पास ब्रिक मैसनरी में हमारे पास जनरली यूज करा जाता है, जब ईंटों की हम चिनाई करते हैं तब हमारे पास यूज करा जाता है, तो करेक्ट आंसर ब्रिक हो जाएगा। अ स्ट्रिप कोर्स ऑफ फोल्डर प्लेट इज कॉल्ड, तो उसका क्या बोला जाता है, उसको जो बोला जाएगा स्लैब एलिमेंट बोला जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं, जिसको दिक्कत हो रही है उसके लिए भी हमारे पास अभी कुछ है। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन, तो वो क्या करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, ग्रेड ऑफ रेशियो, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। द एंटर्ड एयर इन कंक्रीट, अब हमारे पास देखिए कंक्रीट में एयर तो आनी चाहिए नहीं, बट एयर आ जाती है उसमें 5% एयर तब भी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, इंक्रीज वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है, वर्क प्लस एबिलिटी, यानी कि कार्य करने की कितनी क्षमता होगी, क्षमता मतलब कार्य कितना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा अगर हमारे पास कंक्रीट में एयर आ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आफ्टर कास्टिंग ऑन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग स्कॉल, कास्टिंग करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाती है तो श्रिंकेज हो जाती है उसमें, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर। फॉर स्लैब एंड बीम द ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स जनरली शुड नॉट बी लेस देन, तो हमारे पास यानी कि क्या पूछना चाह रहा है, स्लैब और बीम में पूछ रहा है जो मिनिमम ग्रेड कितना लेंगे हम, तो हम एक दो देखिए, एक एक 3 6 क्या बताया था मैंने, M10 बताया था, ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना। हमारे पास M15 की, M15 1 2 4 ले आता है, M20 की बात करें तो 1 1.5 3 के आता है, तो मिनिमम तो यहाँ पे 1 to 4 ही हमारे पास बीम और स्लैब के लिए है, क्योंकि यहाँ पे स्टील हम प्रोवाइड करते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है 1 to 4 का। अब हम बात कर लेते हैं M20 की, तो 1:1.5 का रेशियो बन जाएगा, ये पूछा जाता है M25 1:1:2 का रेशियो बन जाता है, ओके। टॉप मोस्ट लेयर इलोंगेट एंड बॉटम ऑन शॉर्टर देन द बीम इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको कैंटिलीवर बोला जाएगा। हमारे पास क्या होता है कैंटिलीवर में, थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देते हैं। ये कैंटिलीवर हमने बना दी, तो हम कैंटिलीवर में क्या करते हैं, ऊपर हम क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हम स्टील प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि ये जब झुकेगा तो ये क्या होगा, ब्रेक नहीं हो जाए, ब्रिटल ना हो जाए करके, एकदम से अचानक टूट ना जाए, तब हम क्या करते हैं, स्टील ऊपर प्रोवाइड करा देते हैं टॉप लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अ रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम विल क्रैक इफ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कॉल्ड, अगर हमारे पास बोल रहा है कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम में जो क्रैक हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस में जो क्रैक आ जाती है, तो कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस, कंक्रीट उसके नीचे क्या होगा हमारे पास, जब मोर देन परमिसिव स्ट्रेस से भी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंसाइल में क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑफ स्पान द ओवरऑल मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब्स शुड बी, तो ये भी हमारे पास यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया था, आई थिंक 20 की लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये 29 का, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ ओवरऑल थिकनेस कितनी होती है सिंपली सपोर्टेड केस में। देखिए आपके पास दिक्कत हो रही है तो आपके पास अभी बताएंगे, आपको कुछ टिप्स देके जाएंगे। द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर फॉर बिल्डिंग, इस मिनिमम थिकनेस बतानी है फ्लोर की, तो ये जो हमारे पास जनरली 9 सेंटीमीटर की मिनिमम थिकनेस हो जाती है। इन अ 2A स्लैब द टॉर्जन स्टील इज प्रोवाइड फॉर, जो यानी कि 2A स्लैब में स्टील कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, टॉप और बॉटम में दोनों में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टील को। और 1 वे स्लैब पूछ लिया तो 1 वे स्लैब में सिर्फ बॉटम में प्रोवाइड करा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट आरसीसी शॉर्ट कॉलम इज, मिनिमम थिकनेस कितनी आती है 0.8%, ये मैक्सिमम थिकनेस होती है, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट होता है। अगर हमारे पास 4% पूछ दिया तो ये हमारे पास ओवरलैप का केस में हो जाता है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह मैक्सिमम के लिए 6, ओके। तो हॉरिजेंटल लोड्स और डोमेस्टिक स्टेयर्स, इंटरनल ब्लस्टर्स, और ब्लस्टर क्या होता है आपको पता होगा, जो स्टेयर के बीचों बीच में हमारे पास वर्टिकल लगाया जाता है उसे ब्लस्टर बोला जाता है। और पैरापीट आर जनरली टेकन एज, उसके लिए कितनी ली जाती है हमारे पास लोड, यानी कि टोटली स्टेयर की बात करें कितना लोड लिया जाता है हॉरिजेंटली, तो वो जो लोड लिया जाता है वो लिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर 35 kg पर मीटर लिया जाता है, 35 तक, ठीक है। एज पर IS 456 रिकमेंडेड द थिकनेस ऑफ फुटिंग एज ऑन सॉइल शुड बी नॉट बी लेस देन, ये तो हर कोई बता देगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 15 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट ऑफ स्टेयरकेस शुड बी रजिस्टर्ड टू बी, मैक्सिमम नंबर कितने जाते हैं 12 जाते हैं, ठीक है। स्टेयर में क्या होता है, मिनिमम कितनी ली जाती है 3 और मैक्सिमम कितनी ली जाती है 12 स्टेप ली जाती है। स्टेप क्या होता है, जो हम सीढ़ियों में स्टेप लेते हैं, एक स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप करके गिना जाता है, ठीक है। तो मिनिमम स्टेप 3 हो गया, मैक्सिमम स्टेप 12 हम ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी कॉलम इज, तो उस केस में मैक्सिमम साइज ऑफ आरसीसी, वो भी कॉलम के केस में 12 mm लिया जाता है, डायरेक्ट याद करिए, ये IS 456 कोडल प्रोविजनल ने बताया है, डायरेक्ट है। RCC column of is considered to be short if the effective lawn to the least side ratio is less than, तो ये हमारे पास यूके ट्रिपल एस से फिर पूछा गया था, 12 इसका करेक्ट आंसर है। यूके ट्रिपल एस सी जो अभी लेटेस्ट हुआ है हमारे पास 2020 के दिसंबर में, तो आप देख सकते हैं कितना हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई भी चीज़ें बहुत ही इजी आती है। प्लेन कंक्रीट स्ट्रॉन्ग, इस प्लेन कंक्रीट कहाँ पे होता है, वो कंप्रेशन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि टेंशन में वीक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। डैश द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर वॉल इज द, उसको क्या बोला जाता है, स्पान बोला जाता है, यानी कि इफेक्टिव स्पान बोला जाता है, एल इफेक्टिव, ओके। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये तो कर लिया है। कवर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस कंक्रीट टू सरफेस ऑफ, उसे क्या बोला जाता है, तो ये हमारे पास 41 का क्वेश्चन है, यानी कवर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट को कौन कवर करता है। जैसे हमने कंक्रीट बना दी, यहाँ पे स्टील बना दिया, तो स्टील को हम कवर कर सकते हैं कंक्रीट से यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कोरोजन ना लग सके करके, तो स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेट ऑफ 10 mm डायमीटर बार इज कॉल्ड 0.62, डायरेक्ट याद करिए, d²/162 से भी निकाल सकते हैं, बट इस फॉर्मूले को ना लगाइए। उसके बाद आपके पास पूरे आपको याद करने पड़ेंगे, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm आपके पास याद करने पड़ेंगे वेट ऑफ बार के लिए। द फॉर्म वर्क में बी कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपोनेंट इज कॉल्ड, जो फॉर्म वर्क लगाया जाता है वो स्टील और कंक्रीट के लिए लगाया जाता है जनरली। द टाइप ऑफ एग्रीगेट विच पासेस थ्रू IES नंबर 48, यानी कि 480 डैश एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट याद करने वाली चीजें हैं। व्हाट मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी यूज्ड इन RCC, यानी कि मिनिमम ग्रेड बताना है आपने, वो भी कंक्रीट के लिए कितना लिया जाता है, तो ये जो लिया जाता है आपके पास मिनिमम ग्रेड M15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्रीट के लिए। और वहीं PCC के लिए पूछ लेता तो M10 बोल सकते थे, PCC भी वही होता है, बट M15 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन RCC लिंटल मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड एट, RCC लिंटल में हमारे पास लिंटल जब भी बनाते हैं, आपने देखा दरवाजे के ऊपर लिंटल होता है, यानी कि कुछ छज्जा जैसे होता है, जो क्या होता है लोड लेता है डोर का, और क्या करते हैं जो रेन का वाटर होता है वो डायरेक्ट हमारे पास घरों के अंदर ना घुस जाए, इसलिए हम लिंटल डाला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा बॉटम ऑफ द लिंटल, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इन सिंपली सपोर्टेड RCC इन द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट सपोर्ट, इस सपोर्ट पे हमेशा सपोर्ट पे पूछा है, तो बेंडिंग मूवमेंट सपोर्ट पे तो क्या होता है 0 हो जाता है, जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी, याद रखना।
तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि शेयर फोर्स की वैल्यू हमारे पास प्रैक्टिकली या फिर थ्योरेटिकली समझे तो वो वैल्यू होती है जो कॉर्नर पे मैक्सिमम होती है शेयर फोर्स की वैल्यू। बीम इन विच वन टाइप ऑफ फिक्स्ड एंड अदर टाइप ऑफ फ्री इज कॉल्ड, तो उसको कैंटिलीवर बोला जाता है, यानी कि एक साइड फिक्स्ड है एक साइड फ्री है तो इसको कैंटिलीवर बोला जाता है। इन आरसीसी बीम द मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ओनली इन टेंशन जोन इज कॉल्ड। मेन रेनफोर्समेंट आरसीसी बीम में कहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, वो क्या आती है हमारे पास, ओनली टेंसल जोन में सिंगली रेनफोर्समेंट, इसका करेक्ट आंसर तो बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ मिनिमम मेन बार एंड प्रोवाइड इन आरसीसी बीम, तो 50 का क्वेश्चन, तो ये हमारे पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ बार लगा सकते हैं, 2 मिनिमम नंबर ऑफ बार्स हम यूज किया जाता है, कोई भी हमारे पास या तो टॉप में या बॉटम में हम मिनिमम मेन्स बार हम प्रोवाइड करा जाता है। ओके, व्हाट इज द थिकनेस नंबर ऑफ स्टेप इन वन फ्लाइट इज कॉल्ड 12, जो मैंने अभी बताया था आपको। अब मिनिमम नंबर कह रहा है तो यहाँ पे मिनिमम तो बताया नहीं, मिनिमम 3 होता है मैक्सिमम 12 होता है, तो मिनिमम आपके पास 12 भी दिख रहा है, 13 का भी नहीं हो सकता, 18 भी मिनिमम नहीं, 15 भी नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी इसका सॉरी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर बीम इज कॉल्ड, तो ये कितना आता है 1 से 2%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिस भी बच्चे को कोई भी नोट्स चाहिए तो मैं बता देता हूँ, आपके पास एक डेमो भी दिखा दूंगा मैं। ओके, कैसे हमारे पास नोट्स हैं और उसका छोटा सा अमाउंट हमने रखा है नोट्स के पीडीएफ, बट पीडीएफ मिलेगी, बट मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता उसको, पीडीएफ को इंग्लिश में होगी वो पीडीएफ, आप उसको गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड कर लेना, उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो इंग्लिश में होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आपके पास जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन रहा, जैसे मान लीजिए व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर बीम, अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया था, 1 से 2% इसका करेक्ट आंसर था। तो ये क्या होता है कि अब ये क्वेश्चन जैसे नहीं आया तो जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसी से कनेक्ट करके आप उसमें ढूंढिए और उसको पढ़िए, उसी से हमारे पास इसी टॉपिक को 2-3 बार पढ़िए, यानी कि इसी के कनेक्ट करके जो पीडीएफ में होगा थ्योरी, इसी की थ्योरी पढ़ लीजिए, तो वहीं से आपके यहाँ मैक्सिमम नंबर और क्लियर करने के सबसे मैक्सिमम चांस रहता है कि कनेक्ट करके पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ें और एक दूसरे को कनेक्ट करके ले जाइए। पीडीएफ में दूंगा, बट पीडीएफ का चार्ज मैंने रखा है ओनली 19 रुपीज़, हमारे पास पीडीएफ का चार्ज रखा है, वो भी कौन सी, उसमें खाली थ्योरी होगी, वो होगी आपके पास इंग्लिश में पीडीएफ होगी, किस में होगी, इंग्लिश में पीडीएफ आपके पास मिलेगी। ओके, इसको आप गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ना चाहता है, और किसी भी चीज़ की मिलेगी, कारपेंटर की भी मिलेगी यहाँ पे आपके पास। ओके, कारपेंट्री, बिल्डिंग प्लानिंग, और आपके पास ये हमारे पास एक चीज़ बता देता हूँ, ये पर सब्जेक्ट के आपसे 19 रुपीज़ ली जा रहे हैं ओनली। ठीक है, 19 रुपीज़ ली जा रही है, ओके ओनली 19, ठीक है 1 और 9। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइए, और मैं अपना नंबर दे देता हूँ अपना। ठीक है, तो आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर 9149302924, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है ओनली। ठीक है, आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पीडीएफ चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओनली पर सब्जेक्ट 19 रुपीज़ रहेगा पर सब्जेक्ट, पीडीएफ वो भी ओनली इंग्लिश में पीडीएफ होगी। आपको मैं अब नेक्स्ट क्लास में वो खाली डेमो के लिए दिखा दूंगा कैसे पीडीएफ है, तो या फिर व्हाट्सअप कर लीजिए मुझे, वहाँ पे मैं आपके पास एक पीडीएफ यानी कि एक शॉर्ट पेज आपके पास भेज दूंगा, तो उसको आप ले सकते हैं। ओनली 19 रुपीज़ में कुछ नहीं हो सकता। देखिए 19 रुपीज़ 20 रुपीज़ आजकल तो हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कहीं जाते हैं तो अपने पास बेनिफिट लीजिए, इसको पीडीएफ रख लीजिए, अगर काम भी नहीं आए तो कभी ना कभी काम पक्का आएगी आपके पास। तो आप गूगल पे कर सकते हैं हमें, पहले आप मुझे इसमें कांटेक्ट करना 9149302924 में, आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, वहाँ पे मैं प्रोसेस बता दूंगा कैसे करना है आपने, कैसे मिलेगी आपको
पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगी और उसको शेयर मत करना, शेयर करोगे तो मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगा। ओके, पीडीएफ को शेयर मत करना। अगर जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो वो सिंसियरली पढ़ लीजिए अभी, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है। बहुत ज़्यादा यूट्यूब में ना भागिए, यानी कि किसी का बैच ज्वाइन अभी ना करिए, 1-2 महीने पहले आप कर सकते थे। अभी हो सके रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 100% क्वेश्चन आपके हेल्प करेंगे और आने के चांस 90% होंगे। नहीं आया तो मेरे से बोलना। इसी के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, आप उस पीडीएफ से देखना, इसी के आसपास के क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं। तो बाकी जो भी क्वेरीज होगी वो मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, कमेंट करिए क्या क्वेरीज है। इसीलिए लाया हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट का आया था हमारे पास कि आरसीसी के कुछ एमसीक्यू करा दीजिए ड्राफ्टमैन के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जिस भी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक ज़रूर करिए। तो थैंक यू।